जो शूटर थे। आज कोई सुभाष चौराहे पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे नाम लेने की जरूरत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं अतीक का आदमी हूँ, सुभाष चौराहे पे जाके कोई बोल के दिखाए कि मैं अतीक का आदमी हूँ। अगर पहले था, बिल्कुल रंगदारी थी, हॉस्पिटल में रंगदारी थी, व्यापारी की रंगदारी थी, कोई बोल के दिखा दे। जो 2017 के पहले भैंस ढूंढती थी, वह सारे 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त है और सारे माफिया जेल के अंदर है। आप कभी अखिलेश यादव से मिलिएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि सनातन है क्या, इतना अगर बता देंगे तो उस दिन ये पवन पांडे, ये धर्मराज शास्त्री अपना मुंह मुड़वा देगा। आप समय कह दे रहा हूँ। योगी के काम कैसे लगे 5 साल में? जी, योगी के काम कैसे लगे? 5 बहुत आनंद आया। मुझे, मेरे पे सरकार ने मुझे बड़ी सुविधा दे रखी है। देखिए, 35 किलो राशन, मुझे लाल कार्ड, रिफाइंड तेल, खाने को, हमारे अपंगों को कानूनी भी हम लोगों को मिल चुकी है। अब बताइए, बिचवानी चमचा लोग, वहाँ का विधायक इधर से मार उधर जाता है, उधर की मार उधर जाता है। बोलिए, हम लोग थाना जनपद कहीं भी जाते हैं, कहीं भागो साले यहाँ से। कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? कोखराज लगता है, जनपद कोसांबी भरवारी। तो गुंडागर्दी तो योगी कहेंगे कि हमने खत्म कर दी गुंडागर्दी। तो कैसे खत्म कर दिया? उस स्थान पे कैसे निर्माण होगा? इसके निर्माण के लिए हमें लिख के दें, ताकि हमें इसको कब्जा होना चाहिए। गुंडागर्दी खत्म कर दी। अपहरण क्राइम रेट का 2017 से पहले उठा के देख लीजिए आप, इनकी सरकार में कितना कम है, उनकी सरकार में कितना था। और परियोजनाएं देख लीजिए आप, कार्य देख लीजिए आप, हर व्यवस्था विकास के रूप में देख लीजिए, सड़कें चौड़ी हुई हैं। उसके बाद क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, नौकरियां मिली हैं, उनकी सरकार के अपेक्षा इनमें ज्यादा नौकरियां मिली हैं। उसके बाद क्या नाम है, घर घर बिजली आज दौड़ रही है। घर घर गांव में आप चले जाएंगे तो पहले एक शिफ्ट में बिजली निकलती थी कि सुबह बिजली रहेगी उनकी सरकार में, क्या नाम है, सपा की सरकार में, और रात को रहेगी 1 हफ्ते। लेकिन इनकी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती है। घर जाए, अब क्या नाम है, अभी लोग कोटे पे जाते हैं, 35 किलो राशन लेते हैं, फ्री में 2 साल तक राशन लिए हैं। महिलाओं को 500 रुपये आया है, किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपये आए हैं। क्या विकास नहीं किए हैं भाई साहब? रेल मार्ग ये बनाते हैं, और हवाई अड्डे ये बनवाते हैं, मेट्रो ये बनवाते हैं, सरयू कनाल का भी उद्घाटन ये किए हैं। और सपा के भाई साहब कार्यकर्ता, सबसे बड़े कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये फीता काट चले आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये बनवाते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये बनाते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, उसकी स्कीम तो हमने की थी। पुराना गंगा एक्सप्रेसवे का भी हुआ है, इन्होंने कहा ये तो स्कीम क्या नाम है, मायावती की थी। जब ये मायावती की स्कीम थी तो आपको करवाना चाहिए था, उससे पहले तो 5 साल आप भी थे, तो आपके कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं थी। आपको तो अपना काम करवाने से फुर्सत ही नहीं थी। अपना घर बनवाए, अपना क्या नाम है, मोहल्ला चमकवाए। आप जैसे लोग सफाई महोत्सव करवा सकते हैं, हज हाउस बनवा सकते हैं, 1235 करोड़ रुपया खर्च करवा सकते हैं। लेकिन जब आएगी बात धर्म की, जब आएगी बात समाज की, कल्याण की, एजुकेशन की, तो आप उसमें जीरो हैं। और योगी आदित्यनाथ बहुत बेस्ट है, और योगी आदित्यनाथ कोई रोक नहीं सकता। इस बार 300 पार फिर से। अखिलेश तो कह रहे थे कि अभी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था, वो कह रहे थे कि योगी पेपर लीक होने से नहीं बचा सकते उत्तर प्रदेश को, क्या बचाएंगे? जी भाई साहब, योगी जी पेपर लीक तो करवाए नहीं हैं। अब योगी पेपर तो इससे पहले भी बहुत लीक होते थे। आपने कितनी वैकेंसियां रद्द कर दी, बस ये बता दीजिए। यूपी टेट की आई, उन्होंने कहा कि जो माफिया है, जो क्या नाम है, चोरी कर रहे हैं इस तरह के, उनको पकड़ा जाए। वो जो सोराव के थे उनको पकड़ा गया, उनकी 4 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पिछली सरकार में बता दीजिए किसकी संपत्ति जब्त की गई थी। उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया। होता था हर समय, लेकिन वो पार कर दिया जाता था। आज तुरंत एक्शन होता है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत बुलडोजर चलता है, तुरंत वो होता है। कोई सुनवाई नहीं होती कि कोई योगी जी तक पहुंच जाएगा अपनी वो लेके गुंडा माफिया और उनको बचा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आम जनता को फायदा है योगी सरकार से, ये जनता देख रही है, समझ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट पड़ेगी बेरोजगारी पे, महंगाई पे। कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। सब जैसे पहले 17 के पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है। महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है। उसके साथ साथ और भी चीजें देखी जाती हैं। अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो उसके साथ साथ हमें एक्सप्रेसवे भी मिला है 6, 23 ठो एयरपोर्ट भी मिले हैं, अयोध्या राम मंदिर भी बन रहा है। 3 साल के कार्यकाल में आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं देखी जाती हैं। आप महंगाई पेट्रोल से लेकर नहीं देखे सकते। महंगाई देखना हो तो और देशों की तुलना करिए, पाकिस्तान की भी तुलना कर लीजिए। 23 करोड़ की आबादी में 200 लीटर पेट्रोल है, 125 करोड़ की आबादी में 100 रुपए का पेट्रोल है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अब 10-10 साल का अंतर होता है, रेट बढ़ता है। मोदी जी नहीं बढ़ाते, वो बढ़ता है रेट, बाहर से बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ता है। अच्छा, कुंभ की कांग्रेस को लगता है कि अगर पेट्रोल ज्यादा है तो जहां उसकी सरकार है वहां पे वैट कम कर दे, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में कर दे। जैसे वहां पे मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर
पेट्रोल का दाम कम किया तो योगी जी ने भी कम किया, हर राज्य ने किया। गहलोत सरकार ने कम किया? नहीं किया, आपको पता होगा, नहीं किया। सबसे ज्यादा 116 रुपए लीटर राजस्थान में है। तो कांग्रेस की राजनीति जो है यही तक है, ठीक है। कुंभ की बात करें तो कुंभ पहले कैसा था, आज कैसा? आपने कुंभ का देखा था, यूनेस्को में कुंभ का स्थान हुआ था। पिछला कुंभ हमने देखा, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ऐसा महाकुंभ पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। यूनेस्को में उसका नाम दर्ज किया, चाहे शौचालय से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, सिक्योरिटी से लेके, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड की मौनी अमावस्या के दिन 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह इतिहास में दर्ज हुआ यूनेस्को में, आप पता कर सकते हैं। महाकुंभ वो योगी राज में हुआ, योगी राज में हुआ। और इलाहाबाद का भी विकास हुआ, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे चौराहा हो, चाहे रोड लाइट हो, हर जगह चौड़ीकरण हो, चाहे हमारा तेलियरगंज हो, झलवा हो, हर जगह हुआ। तो योगी राज में हुआ, उस भी 3 साल के कार्यकाल में। अगर 2 साल आप कोरोना हटा देते हैं तो। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ कैसा मनाया जाता है? कुंभ हमारा हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू और सनातन धर्म से आता है। और उसके जो रक्षक होते थे, पर्यवेक्षक होते थे, वो आजम खां को जब नियुक्त कर दिए तो हमारा कुंभ कैसे बनेगा? जो सनातन धर्म का है उनको क्या पता कैसे वो नहाएंगे कैसे? आजम खां को आप वो पर्यवेक्षक बना दिए, किस लिए बना दिए? वही पुलिस है, वही प्रशासन है कि वो 17 से पहले, हाँ कुंभ क्या पता है? सनातन धर्म प्रशासन है जो 2017 के पहले भैंस ढूंढती थी, वो आज साढ़े 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त है और सारे माफिया जेल के अंदर हैं। तो वही पुलिस है। पुलिस और प्रशासन की कोई गलती नहीं होती, सरकार की होती है। जो सरकार काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। पुलिस प्रशासन हमेशा अच्छा होता है, सिर्फ उनको ऑर्डर दिया जाता है कैसे काम करने का। वही पुलिस प्रशासन के बाद में मैं एक सवाल और करता हूँ। अखिलेश ये भी कहते हैं कि ठोको राज है, आज किसी को कहीं भी राज है, जनता को ठोको राज है, जनता को नहीं ठोको राज है ना। ठोको राज है गुंडों को, माफिया को है, जो शूटर थे। आज कोई सुभाष चौराहे पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे नाम लेने की जरूरत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं अतीक का आदमी हूँ। सुभाष चौराहे पे जाके कोई बोल के दिखाए कि मैं अतीक का आदमी हूँ। अगर पहले था, बिल्कुल रंगदारी थी, हॉस्पिटल में रंगदारी थी, व्यापारी की रंगदारी थी, कोई बोल के दिखा दे। करेली में मैं बात कर रहा हूँ, करेली जो उनका गढ़ इलाका है, वो कोई उनका कोई आदमी कोई जाके ये तक नहीं बता सकता कि मैं उनका आदमी हूँ। डरते हैं लोग कि हमें पुलिस उठा ले जाएगी, हमें वो ले जाएगी। उनको डर लगता है शूटर को, चाहे जो हूँ। आज हम जो भी प्लाटिंग होती है, चाहे झलवा हो, चाहे कहीं भी हो, सबका कट जाता था। आज सब खुलेआम पूरी जनता प्लाटिंग करा रही है, जमीन लिखवा रही है, कोई कट नहीं है और सब खुलेआम आराम से जिंदगी जी रहे हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जो हो। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम भी नाम नोट कर रहे हैं। नाम किसका नोट कर रहे हैं? जो जैसा योगी जी आम जनता के लिए कर रहे हैं, तो आप आम जनता का नाम नोट कर रहे हैं। किसका नाम नोट कर रहे हैं? योगी जी के कुछ नहीं है, एक अंग वस्त्र है, नाम खूब नोट कर लीजिए। दिक्कत उनको है। आज का आपने न्यूज नहीं देखा? दिक्कत जिनको है, कह रहे हैं ना कि सीबीआई की रेड पड़ रही है, आईडी की रेड पड़ रही है। योगी जी डर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। अगर आप भाई साहब, अगर आप सारे आयकर डिपार्टमेंट के सारे दस्तावेज आपने सही रिटर्न फाइल किए हैं, तो आपको डर क्या है? आप दे दीजिए, रेट पड़ी है, आप दे दीजिए। अरे डर है, हम लोग भी जानते हैं। आज सुबह मुलायम सिंह मिलने पहुंच गए, ठीक है। हाँ, सूची बनाकर ही सबको संरक्षण दिए थे, जितने लोग थे, जितने गुंडे मवाली हैं, सबको अखिलेश यादव ने संरक्षण दिया। 500 से ज्यादा कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोलियां बरसाई, नरसंहार कर दिया। किस लिए? कि बाबर, ये बताएं, बाबर पहले आया था कि राम जी पहले आए थे? राम जी के स्थान पर बाबरी मस्जिद बन गई और उसके लिए उन्होंने किस पे गोलियां बरसाई? जो स्वयं आप कह रहे हैं वो हिंदू हैं, आप कह रहे हैं हिंदू है, सनातनी है, कुंभ के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। जिसका बाप जो है 500 कार सेवकों पर, हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर गोलियां बरसाता है, उसका बेटा कैसे कुंभ के बारे में जानेगा? अभी तो कहते हैं नाम बदल दिए। इलाहाबाद से अगर प्रयागराज नाम हुआ है, प्रयाग आप सुनेंगे, रामायण से लेकर हर चीज में इसका विवरण है। तो यहाँ पर अगर प्रयागराज का नाम हुआ है, मैं तो 2017 में यहाँ आया हूँ और इसमें मैं एक संगठन में कार्य कर रहा हूँ, संकट मोचन सेवा समिति का संस्थापक हूँ मैं। और मैं ये बता दूं कि 2017 में जब मैं आवा था तो छोटा सा एक चौराहा हमने देखा था, कई चौराहे को छोटे छोटे रूप में देखा था। आज वो विकराल रूप धारण कर लिया है और सभी चौराहे उस सनातन संस्कृति को बयां कर रहे हैं कि हम इस सनातन संस्कृति के धरोहर हैं। ये प्रयागराज वही प्रयागराज है जो भरद्वाज मुनि के समय था, वही प्रयागराज है भगवान श्री राम के समय था, और वही प्रयागराज है जहाँ से गंगा नदी बहती है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभी का पत्ता यहाँ से साफ हो गया है। अखिलेश यादव जी सोच नहीं बदल रहे हैं। आप अगर सनातनी हैं, आप हिंदुत्व हैं, आप
हिंदुत्व की बात कीजिए और खुलकर भाई इसमें शर्म की बात नहीं है। हम सनातनी है, हिंदू तो हिंदू की बात करते हैं। हमारे सनातन की संस्कृति है सर्वे भवन सुख सर्वे संतु निरामया। हाँ, तो हमने सबको गले लगाया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको हम गले लगाकर तभी यह भारत देश बना है। लेकिन हमारे ही घर में आपको हमने रहने का अगर सहारा अपने घर में दे दिया तो आपने क्या किया, हमारे घर पे कब्जा कर ले रहे हैं आप, तो ये नहीं चलेगा। ये सब कुछ बंद हो गया है। आप जितने भी डाकू गुंडों को आपने यहाँ पर अपने संरक्षण दिया था अखिलेश यादव ने, सभी का नाम निकला है, सभी की अरबों की संपत्ति यहाँ पर जब्त की गई है। एक एक नाम उठाकर देख लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, आजम खान को ये बचाने में लगे। सोच लीजिए कि जो एक व्यक्ति जो जिस पर अनेकों प्रकार के ऐसे गड़बड़ मुकदमे चल रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या है कि वो उनको बचाने में लगे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जनता कहाँ से जाएगी भाई। आप 4 लैपटॉप बांट दीजिए, हाँ, 4 लैपटॉप बांट के आप हमको जैसे एक बच्चा होता है ना, जब रोने लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं, झुंझुना पकड़ा देते हैं। भाई झुंझुना नहीं चाहिए। अब बदल गया है सब कुछ, हर हिंदू जागरूक हो गया है। और जो 500,000 सालों से मुकदमा चल रहा था, हम कहते हैं और सरकार नहीं आई, 1947 के बाद देश आजाद हुआ। आप अभी सनातन पे बात कर रहे थे, कल या परसों अखिलेश यादव टीवी में कह रहे थे कि सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी योगी आदित्यनाथ ने, गंगा मैली है, साफ नहीं हुई। नहीं, हम कहते हैं आप कभी अखिलेश यादव से मिलिएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि सनातन है क्या। इतना अगर बता देंगे तो उस दिन ये पवन पांडे, ये धर्मराज शास्त्री अपना मुंह मुड़वा देगा। आपसे मैं कह दे रहा हूँ। जय श्री राम। तो क्या लगता है राजभर का रोल रहेगा? एकदम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कर देंगे धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। धर्म करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। हमें बस युवाएं हैं, रोजगार चाहिए हमें। पहले सुन लीजिए। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लापरवाही हो रही है, आए दिन घटनाएं घट रही है। जैसे यूपी टेट हुआ, कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर, सब पेपर लीक हो रही है। आपका नाम क्या है? हमारा कृष्णा सिंह नाम है। और ज्यादातर आए दिन घटनाएं घट रही है। तो मोदी करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। अपना खुद का एजुकेशन से मतलब डेवलप किया। यूपी में किसी भी प्रकार की शिक्षा एजुकेशन बढ़ाया नहीं गया है। जब से अगर अखिलेश यादव अच्छे नहीं थे तो योगी जी कौन सा आके अच्छे कर दिए। रोजगार नहीं मिला इनके भी सरकार में, उनके सरकार में रोजगार बहुत मिली थी। बेकार है। हाँ भाई इनका जवाब दीजिए। आए दिन घटना घट रही है और शिक्षा में कोई नया कुछ काम नहीं किया। सुन लो यार भाई, 1 सेकंड यार। अभी ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा में बहुत ही योगदान हुआ है। शिक्षा में आप अभ्युदय योजना के बारे में आप जानते होंगे। अभ्युदय योजना के बारे में जानते होंगे। जो जिसके पास पैसा नहीं, वो अभ्युदय योजना के तहत अपने कोचिंग कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। सारी वैकेंसियां भी हो रही हैं। हाँ, ये है कि पहले भी पेपर लीक होते थे, लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता था कि कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, नकल करके पास हो जाए, पेपर लीक हो जाए। लेकिन योगी जी सरकार में तुरंत एक्शन होता है। जो भी टेट के पकड़े गए, एसटीएफ ने उनको उठाया, उनकी संपत्ति जब्त की। तो इसका मतलब है कि साफ सुथरा काम हो रहा है। टेट का एग्जाम होगा। अगर योगी सरकार पहले से नियम लगा दिए रहते तो यूपी टेट कभी लीक होता ही नहीं। कि उनके जो भी है घर वगैरह जब्त होता तो कभी लीक होता ही नहीं। ये जो लीक हो जाता है तब कहते हैं कि हम उनके घर जब्त करेंगे, उनके सारे जो भी बिजनेस वगैरह है जब्त करेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लीक होता रहेगा। और जब प्राइवेट हो ही जाएगा तो लीक होगा ही। तो क्या मानते हैं 2022 में आप किसको देखते हैं? 2022 में हम अखिलेश यादव को देखते हैं और देखेंगे। जैसे ममता यादव ने एक प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री को हराया। ममता यादव नहीं, ममता बनर्जी जी ने। और सारे विधायक भी और बहुत सारे सांसद, बहुत सारे सीएम वहाँ जाकर के पैर घुटने टेक दिए। वैसे यूपी में भी टेकेंगे लोग। ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की तर्ज पे यूपी में भी ऐसा ही होगा। पश्चिम बंगाल हमने वो देखा, 2014 में भी देखा, 2017 में देखा। 2017 में 2 युवा लड़के आए थे, आज अलग है। बुआ बबुआ आए थे, वो अलग हैं। अब ओम प्रकाश, राजभर, अजीत सिंह, ये सब आ रहे हैं। इनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी और हम देखेंगे। नंबर 2 की लड़ाई है, नंबर 2 और 3 की लड़ाई है। आज आप सर्वे देख लीजिए, सी वोटर देख लीजिए, एबीपी वोटर देख लीजिए, कहीं भी वोटर देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का 3 साल का शासन में 60% वोट उनका, बाकी 40% में ये लोग हैं। मैं जनपद कौशाम्बी माननीय भरवारी निवासी, थाना कोखराज, अपंग एक आदमी। पुस्तकी जमीन हमारी पड़ी हुई है जी, जिसमें हमारे तेली साहू का एक नथु केसरवानी तेली साहू को वो जमीन को कब्जा करना चाहता है। मैं अपंग, मेरे को पेंशन ये सरकार में हम लोगों को मिली, सुविधा हम लोगों को बस की मिली। हमारे भाई जी ने हमारी जान पे हथौड़ी पे ले लिया।